और साथियों आज के इस कंटेंट में हम बात करेंगे देवड़ी उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा के बारे में। साथियों नरेश मीणा पिछले 13 नवंबर से और आज 25 अप्रैल 13 नवंबर 2024 से 25 अप्रैल 2025 तक जेल के अंदर बंद है। और नरेश मीणा की लगातार जो सुनवाई होती है, कहीं से जमानत उसकी खारिज कर दी जाती है तो दूसरी जगह अर्जी लगाते हैं तो वहां से तारीख दे दी जाती है। किसी दिन मजिस्ट्रेट नहीं बैठते हैं, किसी दिन कोई डबल एजी जो होता है वो सरकार के पक्ष में फैसला ले जाता है। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का जो मामला है वो बहुत बड़ा पेचीदा बनता जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों ने एक बार 25 फरवरी को जो है वो विधानसभा घेराव का एक आंदोलन की चेतावनी थी प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में। और नरेश मीणा के समर्थक और तमाम जो युवा साथी जो कार्यकर्ता है उन्होंने राजस्थान भर में घूम घूम करके और लोगों से एक आह्वान किया था कि 25 फरवरी को हमें विधानसभा घेराव करना है। विधानसभा घेराव करके नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए सरकार से मांग करेंगे और जल्द से जल्द सरकार से नरेश मीणा को रिहा करवाएंगे। लेकिन साथियों होता क्या है कि भजन लाल सरकार को लगता है कि नरेश मीणा के जो समर्थक है जुझारू है, कर्मठ है और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नरेश मीणा के जो परिजन थे, नरेश मीणा के माता पिता और नरेश मीणा के जो टीम काम कर रही थी उस टीम में से कुछ लोगों को बुला करके और उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया सीएमआर के अंदर। सीएमआर के अंदर नरेश मीणा के पिताजी, नरेश मीणा की माताजी और तमाम साथियों ने नरेश मीणा की रिहाई का मुद्दा और समराता गांव के ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के मुआवजे की मांग करी गई थी। तो भजनलाल सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन लोगों से कहा था कि आपकी जो भी जायज मांगे हैं वो मान ली जाएगी और हमें 1 महीने का टाइम दीजिए। हम 1 महीने यानी कि 30 मार्च के लगभग नरेश मीणा को रिहा कर देंगे और जो समरावता के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, जिनको मुआवजा देना चाहिए, जो भरपाई होनी चाहिए थी, वो सब हम कर लेंगे। तो ये सब होने के बाद में जो 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का आंदोलन करना था, उस आंदोलन को नरेश मीणा के स्वयं पिताजी जो कल्याण सिंह मीणा जो नया गांव के सरपंच है 12 जिले से, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के स्थगित किया था और उन्होंने कहा था कि हमें जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हमारी मुलाकात हुई है वो मुलाकात बिल्कुल सकारात्मक रूप में हुई है और भजन लाल जी ने हमारी सारी मांगों को स्वीकार किया है और जल्दी नरेश मीणा बाहर होंगे और जो समरावता के लोग हैं उन्हें जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। और उन्होंने कहा था कि हम जनहित में इस आंदोलन को वापस लेते हैं, आंदोलन को स्थगित करते हैं। आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार हमारी मांग को बिना आंदोलन किए, बिना किसी नुकसान के मान रही है। सरकार सकारात्मक रूप अपना रही है। हमें मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। ये बयान था सीएमआर के बाहर माननीय कल्याण सिंह मीणा जो कि नरेश मीणा जी के पिताजी हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। लेकिन साथियों ये जो समझौता हुआ था 20 फरवरी के आसपास हुआ था, डेट मुझे फिक्स याद नहीं है कि समझौता किस दिन हुआ था, लेकिन सीएमआर में बैठ करके जो लोग समझौता करके आए थे उन लोगों ने साफ साफ मीडिया को ये बयान दिया था। और 30 मार्च निकल गई। जो सरकार ने का जो कहना था वो सरकार की जो एक डेट दी थी कि हम 30 तारीख से पहले 30 मार्च से पहले नरेश मीणा को रिहा कर देंगे और समरावता के ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की सारी भरपाई कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। वही डाक के 3 पात समरावता गांव के लोगों को जो मुआवजा मिला वो मुआवजा डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जब समरावता गांव में गए थे और जो वहां का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आया था, मंत्रियों से बात करने के लिए आया था, तो ये मुआवजा तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भी दिलवा रहे थे। लेकिन उस समय डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब प्रहलाद गुंजल की एंट्री हुई, प्रहलाद गुंजल ने इस मामले को बड़ा रूप दिया। प्रहलाद गुंजल ने पूरी मेहनत करी। प्रहलाद गुंजल ने चाहा कि समरावता के लोगों को न्याय मिले और नरेश मीणा की रिहाई हो। उसके लिए जब प्रहलाद गुंजल मेहनत करते आंदोलन, तो नरेश मीणा के पिताजी ने बिना प्रहलाद गुंजल से बात किए
और समझौता कर लिया। प्रहलाद गुंजल का एक दिन बयान भी आया था कि भजन लाल ने धोखा किया है, नरेश मीणा के माँ बाप को बुला करके समझौता करवा लिया, आंदोलन को स्थगित करवा दिया और अब भजन लाल को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, रुख अपनाना चाहिए, नरेश मीणा को रिहा करना चाहिए। और जो ऊंट के मुंह में जीरा देना, जो मुआवजा समरावता के ग्रामीणों को मिला है, वो ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। और साथियों, विशेषकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा की सुनवाई 28 अप्रैल को ST/SC कोर्ट टोंक में होनी थी, लेकिन उसके जो जज है, ST/SC कोर्ट के जो जज है, उन जज का आज सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। सरकार ने उस जज का ट्रांसफर कर दिया है, तो अब ये सुनवाई 28 अप्रैल को नहीं होगी। समझ में नहीं आता, सरकार नरेश मीणा को रिहा करना चाहती है या सरकार चाहती है कि नरेश मीणा भी कुछ दिन और जेल के अंदर रहे। सरकार का कुछ रूख ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। सरकार ना अपने वादे पर अड़ी गए, ना सरकार ने जो समझौता किया था, और जो सम्मानीय कल्याण सिंह जी मीणा कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लोगों को बरगलाने का काम किया, धमकाने का काम किया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसी भी तरह से नरेश मीणा के पक्ष में नहीं थे, तो उनकी अब उनका खुद का विवेक है, उसके से काम में ले रहे हैं। लेकिन अगर नरेश मीणा के सीएम पिताजी चाहते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से एक बार मिलकर के आते, तो 101% में गारंटी इस चैनल के माध्यम से देता हूं कि आज तक नरेश मीणा बाहर होते। लेकिन इस आंदोलन को कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग ही रुख दिया हुआ है। और ये जज का अचानक से यूं ट्रांसफर हो जाना, सरकार की कुछ नीतियां समझ में नहीं, सरकार चाहती क्या है। सरकार नरेश मीणा को रिहा करना चाहती है, या भी उन्हें कुछ दिन और जेल में रखना चाहती है, या माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के कुछ और आदमी है जो उनसे कह रहे हैं कि अभी नरेश मीणा को रिहा मत करो। कुछ तो चल रहा है ना सरकार के अंदर। भाई सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, और जो जिन लोगों ने वो समझौता किया था, उन लोगों को अपनी जो बातें कही थी, जो एक लेटर लिख के दिया था नरेश मीणा के पिताजी को, उस पर खरा उतरना चाहिए था। और 30 मार्च उनका निकल गया, 30 अप्रैल 2 महीने हो गए समझौता किए, लेकिन अभी तक नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया। समरावता के लोगों को जो मुआवजा मिला है वो नाकाफी है, इस मुआवजे से कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्हें एक बड़ा मुआवजा दिया जाए और नरेश मीणा को रिहा किया जाए। लेकिन नरेश मीणा रिहा कब होंगे देखना ये, क्योंकि जो ST/SC के जो कोर्ट के जो जज थे, उन जज का आज सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। अब उनकी जगह पर नया जज आएगा, अपना कार्यभार संभालेगा, फिर अगली कोई तारीख देगा, उस तारीख पर सुनवाई होगी। नरेश मीणा बाहर होंगे या अंदर होंगे, वो अगली तारीख पर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। पता नहीं तारीखों का कब सरकार अपनी तरफ से डबल ए जी के वकील लगा रही है, इधर से लड़ने के लिए मजबूत वकील नहीं है। तो ये जो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। नरेश मीणा की वकीलों की टीम है, पहले की उसे हटा दी गई है, किसी महेश शर्मा को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि भाई ये लड़ेंगे केस। तो इस तरीके से होने वाला नहीं है। जो पहले की टीम है वही अगर साथी आए और वो टीम अगर इसमें कार्रवाई करे तो ठीक है, नहीं तो अभी तक तो कोई चांस लग नहीं रहे। सरकार का जो रुख है वो लग नहीं रहा कि वो सकारात्मक रूप से नरेश मीणा के पक्ष में और वो नरेश मीणा को रिहा करने के मूड में। लेकिन देखना ये होगा कि अगला जज